ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ योग दर्शन अथ योग दर्शन शांति पाठः। शांति पाठः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनाम् योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। तो हमने कल योग दर्शन का कैवल्यपाद पूर्ण कर लिया था, उसकी समरी भी देख ली थी। आज हम पूरे योग दर्शन को एक बार फिर से देखेंगे, मुख्य मुख्य तत्वों पे, मुख्य मुख्य बिंदुओं पे फोकस करेंगे और एक ही बार में पूरा योग दर्शन देखेंगे कि योग दर्शन के मुख्य तत्व क्या क्या हैं, उन पे हम ध्यान देंगे। इसमें क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसके उत्तर देने होंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि योग दर्शन में कितने पाद हैं, कितने अध्याय हैं? 195। 195 अध्याय हैं। नहीं, अध्याय 4 है, सॉरी। अच्छा, हाँ, 4 अध्याय हैं। चारों अध्यायों का नाम क्या क्या है? समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। 4 पाद हैं, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। तो चारों पादों में कुल मिलाकर के कितने सूत्र हैं? 195। हाँ, 195 सूत्र हैं। 195 सूत्र में पूरी जीवन गाथा है। तो जिसमें से समाधि पाद में 51 सूत्र हैं, साधन पाद में 55 सूत्र, विभूति पाद में 55 सूत्र और कैवल्य पाद में 34 सूत्र। इस तरह से डिवाइड है। तो दो बीच के दोनों जो सेक्शन है, बीच के जो 2 अध्याय हैं, उनमें 55 सूत्र याद रखना है, कॉमन है। तो बीच के 2 जो पाद हैं, साधन पाद और विभूति पाद, उसमें 55 सूत्र हैं, अर्थात 110 सूत्र हो गए दोनों मिला के। पहला अध्याय है, उसमें 51 सूत्र, तो 110 में 51 और जोड़ दीजिए, 161 सूत्र। लास्ट अध्याय है, उसमें 34 सूत्र, तो 161 में 34 जोड़ेंगे तो 60, 30, 90, 4, 94, 1, 95, 195 सूत्र, 195 सूत्र कुल मिला के इतने हैं। अब आते हैं समाधि पाद। समाधि पाद की शुरुआत होती है पहले सूत्र अथ योगानुशासनम, योग अनुशासन से, और इसमें अगला सूत्र योग की परिभाषा देते हैं महर्षि पतंजलि, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों का रुक जाना योग है। तब क्या होता है? दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। इसी सूत्र पे आने के लिए इतनी लंबी चौड़ी गाथा है। किसने भ्रमित कर दिया है? वृत्ति सारूप्यमितरत्र। इस श्लोक ने, इस सूत्र ने घुमा दिया वृत्ति सारूप्यमितरत्र, और आना कहाँ पे है? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम पे। कहाँ चला गया? पुरुष अर्थात आत्मा वृत्तियों के रूप वाला हो गया। अब वृत्तियों के रूप वाला हो गया, उससे वापस आने के लिए यहीं से शुरुआत होती है। जो चौथा सूत्र है, यहीं से 195 नंबर सूत्र पे जाकर के कहाँ पे आता है वो? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम में।
अब आगे बढ़ते हैं। आगे 5 प्रकार की वृत्तियां बताए हैं, 2 भेदों वाली हैं। भेद कौन कौन से हैं वृत्तियों के? क्या नाम है भेद के? क्लिष्ट अक्लिष्ट। क्लिष्ट अक्लिष्ट, कष्ट देने वाली और कष्ट न देने वाली। 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। 5 प्रकार की वृत्तियां कौन कौन सी हैं? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण के कितने भाग हैं? 3। कौन कौन से? अनुमान, आगम और प्रत्यक्ष। हाँ, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये सीक्वेंस है। प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि। विपर्यय जो होता है वो मिथ्या ज्ञान है, मीन्स झूठा ज्ञान, वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो रहा है। और जो तीसरी वृत्ति है विकल्प, वो केवल शब्द ज्ञान है, वस्तु की शून्यता है, वास्तव में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसके बारे में आपने ज्ञान कर लिया है। फिर अगला जो वृत्ति है निद्रा, अभाव प्रत्ययालंबना। तो अभाव का ज्ञान मीन्स कुछ न होने का भी ज्ञान होना निद्रा वृत्ति है। कुछ नहीं करते निद्रा में, फिर भी उसका ज्ञान होता है, वही निद्रा वृत्ति है। स्मृति वृत्ति, अनुभव किए हुए विषयों का न छुपना, प्रकट हो जाना। जो फाइल है अंदर दबी हुई उसका प्रकट हो जाना, वो स्मृति वृत्ति है। इसका निरोध कैसे हो? वृत्तियों का निरोध कैसे हो मीन्स शांत कैसे हो वृत्तियां? अभ्यास और वैराग्य बताए हैं उसके लिए। अब आगे चलते हैं। सारे सूत्र कंटिन्यूटी में नहीं देखेंगे ना तो फिर 2-3 दिन लग जाएंगे, इसी क्लास में पूरा कर देना है। तो वो अभ्यास दृढ़ कैसे होता है मीन्स कंप्लीट कैसे होता है? सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। उसकी दृढ़ भूमि कब बनती है? अभ्यास करते करते किसी चीज़ की दृढ़ भूमि कब होती है? मीन्स कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य क्या है कि अभ्यास होता कैसे है? तो बोल रहे हैं कि वह तो दीर्घकाल, लंबे समय, नैरंतर्य कंटिन्यूटी में, सत्कारा सेवितो, सत्कार से सेवित किए जाने पे, सत्कार पूर्वक सेवित किए जाने पर उसकी दृढ़ भूमि बनती है, फॉर्म स्टेब्लिश होता है। फिर इसके आगे वैराग्य के बारे में बताए हैं, अपर वैराग्य और पर वैराग्य, जिसको हमने डिटेल में देखा था। उसके आगे चलते हैं तो संप्रज्ञात को 4 भागों में बांटते हैं। संप्रज्ञात योग जो है या संप्रज्ञात समाधि बोल दीजिए, उसके 4 डिवीजन हैं। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ये 4 विभाग हैं। अब इन 4 विभागों को भी जो शुरू के 2 हैं उनको 2-2 पार्ट करते हैं। वितर्क में सवितर्क, निर्वितर्क, विचार, सविचार, निर्विचार, और आनंद अस्मिता जो है विचार में ही समाहित हैं, ऐसा आगे एक्सप्लेन करते हैं। बट वास्तव में 4 पार्ट हैं संप्रज्ञात समाधि के। संप्रज्ञात समाधि अर्थात सबीज समाधि। इसके आगे जाएंगे तो निर्बीज होगा। और उसके आगे फिर भव प्रत्यय और विदेह प्रकृति लय, इन 2 प्रकार के योगियों की विशेषता बताते हैं। विदेह और प्रकृति लय योगियों का जो योग है वो भव प्रत्यय मीन्स पूरे संसार को जान जाने वाला योग है। मीन्स जो भी ब्रह्मांड है उसको अच्छी तरह से जो जान जाता है वो क्या है? विदेह और प्रकृति लय है। तो वो तो जान जाता है, बाकी लोगों का क्या होगा? तो उसके लिए बोलते हैं श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि पूर्वक इतरेषाम। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम।
साधक, पंचक, ये बताते हैं। तो इस तरह से समाधि सिद्ध होती है। फिर गति बताते हैं, किसकी? साधना की, साधन की गति। जो जो साधन है उसकी गति मृदु, मध्य, अधिमात्र, ये 3 प्रकार की गति होती है। उसमें जो अधिमात्र है वो विशेष है, उसकी समाधि जल्दी सिद्ध होती है। फिर अब आ जाते हैं ईश्वर के पार्ट पे। ईश्वर प्रणिधान द्वारा, इसके अलावा ईश्वर प्रणिधान करने से भी क्या होता है? समाधि होती है। अब ईश्वर का नाम लिए तो ईश्वर के बारे में बताएंगे। क्या बताए? ईश्वर की परिभाषा दिए। ईश्वर कौन है? क्लेश कर्म विपाकाशयर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जो क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, इन सब से परे है, सर्वथा परे है, वह पुरुष विशेष, वह विशेष पुरुष अर्थात वो विशेष आत्मा ईश्वर है, जो कि क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन सब से परे। क्लेश मतलब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। उनसे जो कर्म बनते हैं, पुण्य, पाप, पाप पुण्य मिश्रित और पाप पुण्य से मुक्त, यहाँ तक कि पाप पुण्य से मुक्त से भी उसका कोई लेना देना नहीं है, वो पुरुष विशेष ईश्वर है। तो अब वो आगे और कैसा है? तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वह सर्वज्ञता का बीज है और उससे बढ़ करके और कोई नहीं है, निरतिशय है वो। और क्या है वो? अब तक जो भी हो चुके हैं, जितने भी लोग हो चुके हैं, उन सब पहले होने वाले गुरुओं का भी वो गुरु है, आदि गुरु है। और काले नानवच्छेदात, काल उसका छेदन नहीं कर सकता, समय की सीमा से परे है। हमने कैवल्य पाद के अंत में भी देखा था, साधक समय की सीमा से परे चला जाता है, अर्थात वो ब्रह्म बन गया, ईश्वर में समाहित हो गया, काल उसको प्रभावित नहीं कर सकता। बोलते हैं तस्य वाचक प्रणव, उसका वाचक प्रणव है। और प्रणव के बारे में जानना है तो कहाँ जाना है? मांडुक्य उपनिषद में। मांडुक्य उपनिषद में डिटेल से प्रणव की परिभाषा बताई है। तज्जपस तदर्थ भावनम, उसका जप करें, किसका? ओम का जप करें और उसी की भावना करें, ऐसा निर्देश दिया गया है। अब आगे बताते हैं 9 तरह के क्या हैं? चित्त विक्षेप हैं, जिनको कि विघ्न बोला जाता है, अंतराय। वो 9 विघ्न क्या हैं? व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व, ये 9 जो हैं चित्त विक्षेप हैं, और इनको ही अंतराय अर्थात विघ्न बोलते हैं, ये बाधा डालते हैं। इसको डिटेल में हम पढ़े हैं तो डिटेल में नहीं बताऊंगा, व्याधि वगैरह तो पता है। स्त्यान बोलते हैं अकर्मण्यता, मीन्स काम करने की इच्छा का ना होना, बाकी सब तो सिंपल वर्ड हैं, वो पता है। और आगे उनको सहयोग करने वाले 5 और विघ्न बताते हैं। कौन कौन से हैं? दुख दौर मनस्यांग में जयत तो श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुआ। पीछे जो 9 विक्षेप हैं उनके 5 और सहयोगी हैं, सहयोग करते हैं। अच्छा, तुमसे ज़्यादा सब प्रॉब्लम ज़्यादा साधक में अभी नहीं फंसा है तो और ये 5 ले लो। दुख दौर्मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास और प्रश्वास। तो अंग में जयत्व जो है, अंगों में कंपन होना, वाइब्रेशन होना, उसको अंग में जयत्व बोलते हैं। और इनको प्रतिषेध करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए, मीन्स फोकस्ड होना है।
चित्त शुद्धि की और चित्त शांति के उपाय बताते हैं आगे। क्या बताते हैं? पहला है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा मीन्स सुखी व्यक्ति के साथ मित्रता, दुखी के साथ करुणा और पुण्यात्मा के साथ मुदिता अर्थात प्रसन्नता की भावना, और पापात्मा के साथ मीन्स जो अपुण्य कर्म करने वाले हैं उनके साथ उपेक्षा की भावना करनी चाहिए। इस भाव से जीने से चित्त निर्मल होता है, शुद्ध होता है, वरना उलझे रहेंगे। फिर 34 नंबर में बोलते हैं, इसका एक और उपाय बताते हैं और कैसे चित्त शुद्धि होती है। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, अथवा प्राण को मतलब प्राणवायु को क्या करना है? प्रच्छर्दन बाहर छोड़ना है और विशिष्ट रूप से धारण कर लेना है, अर्थात बहिर्कुंभक लगाना है। इसकी प्रैक्टिस बार बार करना है। ऐसा करने से चित्त शुद्ध होता है। सिंपल सा उपाय है, कोई ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। उसके आगे 5 और चीज़ें बताते हैं। विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधिनी, जब विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए, विषयों वाली, तो क्या होता है? वो मन की स्थिति को बांधने वाली होती है, एक तरह से स्थिर करने वाली होती है किसी भी विषय पे अगर आपका ध्यान टिकता है तो। विशोका व ज्योतिषमती, आगे बोलते हैं कि शोक रहित ज्योतिषमती प्रवृत्ति मन को स्थिर करती है। ज्योतिषमती में जो ज्ञान का प्रकाश डाले। वीतराग विषयम व चित्तम, इसके अलावा और क्या है? जिसके राग समाप्त हो गए हों, राग समाप्त हो जाए तब भी चित्त स्थिर होता है। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व, स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने से भी चित्त स्थिर होता है। और आगे क्या बोलते हैं? 39 के बाद आएगा 38 के बाद 39, कहाँ चला गया? एक मिनट। हाँ, बोलते हैं यथा भी मत ध्यानाद्वा, जो भी अभिमत हो उस पे ध्यान करने से चित्त शांत होता है, अर्थात जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो उसका ध्यान कर लीजिए, उससे भी चित्त शांत होता है। तो इस तरह से ये उपाय बताते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो सवितर्क निर्वितर्क को एक्सपेंड किए हैं वो हमने पहले ही देख लिया। जब सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार में साधक पहुंच जाता है, निर्विचार हो जाता है, तो क्या हो जाता है? सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम, सूक्ष्म विषयता जो है प्रकृति पर्यंत है, प्रकृति पर्यंत है ऐसा बताते हैं। मीन्स जो विषयों की सूक्ष्मता है वो कहाँ तक जाती है? अलिंग तक, मूल प्रकृति तक, जिसको हमने कल देखा ही था। जब तक मूल प्रकृति तक नहीं पहुंच जाता तब तक पीछा नहीं छूटता। वो क्लेशों का सूक्ष्मतम रूप वहां भी विद्यमान है। और वहां तक क्या है? सबीज समाधि। अब यहाँ तक जब आ जाता है तो क्या हो जाता है? ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा, उसकी प्रज्ञा ऋत से भर जाती है, परमानेंट स्थायी सत्य से भर जाती है। तज्जा संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, अब उससे उत्पन्न होने वाला वो जो संस्कार है वो दूसरे प्रकार के दूसरे संस्कारों को बाध करने वाला, अर्थात उनको रोकने वाला है, अर्थात उसके संस्कार अब अलग होते हैं और मीन्स वो पाप पुण्य से अलग होते हैं।
वो वापस नहीं आता। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि, और उसका भी, उस संस्कार, अपने होने के संस्कार, अपने होने के भाव का जो संस्कार है उसका भी जब अंत हो जाता है तो क्या हो जाता है? निर्बीज समाधि, सब कुछ का निरोध हो जाता है। तो इस तरह से ये पहला पाद पूर्ण हो गया। अब दूसरे पाद को थोड़ा देख लेते हैं क्विकली, जल्दी जल्दी। उसमें से कोई प्रश्न है? ठीक है, आगे देखते हैं। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग साधन पाद का पहला सूत्र है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों जब एक साथ होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्रिया योग। क्रिया योग क्या करता है? क्रिया योग करता है, हाँ, क्लेशों को तनु करता है। समाधि भावनार्थम क्लेश तनुकरणार्थस्य, समाधि सिद्ध करने वाला है और ये क्लेशों को तनु करता है। अब क्लेश का नाम लिए तो क्लेश के बारे में भी बताएंगे। क्लेश का नाम वैसे ईश्वर में भी लिया था, बट यहाँ पे अब एक्सप्लेन करेंगे। क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, क्लेशा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश हैं, 5 होते हैं। और अविद्या क्या होती है? अविद्या क्या करती है? सभी को क्षेत्र प्रदान करती है, रहने के लिए जमीन देती है, घर वगैरह सब प्रोटेक्शन देती है, आराम से रहो। और फिर इसको एक एक करके एक्सप्लेन किए हैं तो उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, पहले देखा है। अस्मिता वगैरह सब देखा है, जो दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति में भेद न होने दे, प्रकृति और पुरुष में भेद न होने दे, वही अस्मिता है। और सुखानुसयी राग, जो अगर हमको सुख का अनुभव होता है तो उसके पीछे राग होता है, दुख का अनुभव होता है तो उसके पीछे द्वेष होता है। फिर आगे चलते हैं, बोलते हैं कि अभिनिवेश क्या है? स्वर सवाही विदुषोपि, मीन्स जो अज्ञानी को भी होता है और ज्ञानी को भी होता है। अपरा विद्या का जो परम ज्ञानी है उसको भी वो कष्ट होता है, मीन्स भय होता है, भय बना रहता है, और जो अज्ञानी है उसको भी बना रहता है, उसी को अभिनिवेश बोलते हैं। नॉर्मली इसको मृत्यु के भय से लेते हैं। और इसका विनाश कैसे होता है? प्रतिप्रसव से, अर्थात जब वापस वो चला जाता है जहाँ से आया है तब इसका नाश होता है, जो हमने कल ही देखा था, सूक्ष्म अवस्था में वहाँ तक विद्यमान है। और ये क्या करते हैं? क्लेश मूला कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय, जो क्लेश का मूल है वो क्या है? कर्माशय, कर्म संस्कारों का समुदाय। और वो क्या करता है? दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय, दृष्ट अर्थात जो अभी चल रहा है, और अदृष्ट जो नहीं चल रहा है, जो नहीं दिख रहा है, अर्थात भविष्य और भूत तो हो गया, उसको छोड़िए, अदृश्य मतलब कि भविष्य। इन दोनों प्रकार के जन्मों में भोगे जाने वाला है जो संस्कार होते हैं। और उसका विपाक क्या है? उसका परिणाम क्या है? जाति, आयु, भोग, जन्म मिलता है, आयु मिलती है और भोगना पड़ता है। और फिर क्या होता है? उनसे क्या होता है? जन्म, जाति, आयु, भोग मिलता है तो क्या होता है? आह्लाद, परिताप, कुछ चीज़ों से हम हर्षित होते हैं, खुश होते हैं, और कुछ चीज़ों से परिताप होता है, कष्ट होता है, ताप लगता है, दुख होता है। पुण्य पुण्य हेतुत्वाद, और उनके पुण्य और पाप कर्म दोनों ही कारण हैं। पुण्य से खुश होते हैं और पाप कर्मों से दुखी होते हैं। पुण्य कर्मों का जो रिजल्ट है वो आह्लादित करता है, और पाप कर्मों का रिजल्ट परिताप देता है। तो उसके बाद परिणाम ताप संस्कार
दुख है, गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना, सब कुछ दुख है ऐसा करके बताते हैं। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। तो हमको लगता था कि जो सुख है वो कैसे दुख हो सकता है, तो संस्कार दुख में वो जो कभी सुख था वो दुख बनता है। आज की ज़िंदगी वैसा सुखपूर्वक क्यों नहीं है जो पहले जैसे थी, तो वही कारण बन रहा है दुख का। इसको हमने ऐसे देखा था, हेय हेय हेतु, हान हानोपाय। तो हेयम दुखानागतम, ये सूत्र बोलते हैं 16 नंबर। दृष्टा दृश्य संयोगो हेय हेतु, दृष्टा और दृश्य के संयोग ही दुख का कारण है। अर्थात पुरुष और प्रकृति मिले हैं, उसी की वजह से ये सब हो रहा है, घटित हो रहा है। और जो कुछ भी घटित होता है तो हम नए नए संस्कार बनाते हैं, उसको भोगते हैं, और उसमें से कुछ ना कुछ आता है तो दुख का कारण बनता है। और इसको चतुर्व्यूहवाद बोलते हैं। हेय हेय हेतु, हान हानोपाय, चतुर्व्यूहवाद है। ये 4 व्यूह हैं, 4 घेरे। और फिर बोल रहे हैं कि प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थिति, क्या तीनों गुणों की बात कर रहे हैं? इनका स्वभाव है किसका? जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तो उनका स्वभाव है, मिलते ही क्या होता है? प्रकाश क्रिया और स्थिति ये एक्टिवेट हो जाते हैं। भूत और इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। पंच महाभूत, 10 इंद्रियां और 1 मन, इन सब की 16 की उत्पत्ति हो जाती है, प्रकट रूप में आ जाते हैं। फिर उद्देश्य क्या है इसका? भोगापवर्गार्थम, भोग कराना और भोग कराते हुए अपवर्ग करा देना, यही दृश्य है। उसको 4 भाग में बांट दिए। विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण पर्वाणी। विशेष, अविशेष, अलिंग, लिंग मात्र, ये उसके गुण हैं। विशेष में कौन से आते हैं? जो प्रत्यक्ष दिखते हैं। अभी हमने देखा 11 और 5 16, पंच कर्म इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय, मन 11 हो गए, और 5 महाभूत 16, ये विशेष हो गए। अविशेष कौन है? पंच तन्मात्राएं और अहंकार, ये 6 हो गए अविशेष। लिंग मात्र कौन है? बुद्धि। और अलिंग कौन है? मूल प्रकृति। तो ये उसके गुण के रूप में न जाने जाते हैं। दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि प्रत्ययानुपस्य। दृश्य मात्र जो चेतन मात्र है, दृष्टा, वो तो शुद्ध ही है, निर्विकार है, लेकिन प्रत्ययानुपस्य वो बुद्धि के द्वारा देखता है तो उसके जैसा हो जाता है, अपने आप को वही मान लेता है। तब इससे आगे बढ़ते हैं। अब अविद्या को बोल रहे हैं, अविद्या को कारण बता रहे हैं, और इससे आगे बढ़ते हैं तो हान का उपाय बताएंगे। तद अभावा संयोगा भावो हानम तदृशे कैवल्यम। उसके अभाव से, किसके अभाव से? अविद्या का जब अभाव हो जाएगा तो इनके संयोग का अभाव हो जाएगा। किसके संयोग का? प्रकृति और पुरुष के संयोग का अभाव हो जाएगा। तदृशे कैवल्यम, और वही क्या हो जाता है? दृश्य, दृश्य मीन्स दृष्टा का कैवल्य है। विवेक ख्यातिर विप्लवाहानोपाय। और क्या होता है? विवेक ख्याति जब होती है, विवेक ख्याति होती है तो विवेक ख्याति होना ही हान का उपाय है। अर्थात जो दुख था उसके नष्ट होने का उपाय है विवेक ख्याति। विवेक ज्ञान की पराकाष्ठा। उसकी 7 प्रकार की भूमियाँ भी बताई हैं। ज्ञेय शून्य, हेय शून्य, प्राप्य प्राप्य, चिकीर्षा शून्य, चित्त की कृतार्थता, गुणलीनता, आत्मस्थिति। अब
जो क्या बोलते हैं विवेक ख्याति प्राप्त कैसे होगी? तो विवेक ख्याति प्राप्त करने के लिए क्या करना है? योगांगानुष्ठानाद शुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते। साधन पाद 28 नंबर सूत्र। योग के अंगों का अनुष्ठान करना है। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धियों का क्षय होता है, अशुद्धियों का नाश होता है। और अशुद्धियों का नाश होता है तो क्या होता है? ज्ञान की दीप्ति होती है, ज्ञान का प्रकाश होता है, अविवेक ख्याति। और ऐसे मीन्स जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो उससे आगे बढ़ते हैं तो विवेक ख्याति आती है। तो ये योग के अंगों का अनुष्ठान के लिए बोल दिया। तो योग के अंगों का अनुष्ठान करें तो योग के अंग हैं क्या, वो भी बताना पड़ेगा। तो बोलते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग हैं। इनका अनुष्ठान करना है विवेक ख्याति के लिए। तो जो पहला पार्ट है यम, उसके भी 5 सब पार्ट हैं। वो क्या हैं? अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसके बारे में क्या बोलते हैं। अब एक बार थोड़ा सा एक एक शब्द में सबको देख लेते हैं क्या क्या है। अहिंसा, किसी को किसी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा कष्ट न देना। सत्य, मनसा वाचा कर्मणा, सत्य का पालन करना। इसको डिटेल में हमने पढ़ा था, डिटेल में नहीं बताऊंगा अभी। अस्तेय, चोरी ना करना किसी भी तरह से, मन से भी चोरी के बारे में सोचना भी नहीं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में चरण करना, ब्रह्म भाव से भावित होना, अर्थात सत्व रज तम तीनों को बैलेंस करना मेन उद्देश्य है। अपरिग्रह मीन्स जितनी आपकी सामर्थ्य है उतने ही धन का संग्रह रखना, बाकी इधर उधर से नहीं इकट्ठा करना है। और इसके सार्वभौम होने पर उसको महाव्रत बोलते हैं। जाति देश काल समय इन सब से जब परे हो जाए तो इसको ये महाव्रत हो जाते हैं 5। फिर आगे नियम पे आते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। तो इनको सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं। और जो ऊपर वाले 5 हैं यम, उनको सोशल डिसिप्लिन भी बोलते हैं। और वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावना में इसके बारे में बताए हैं कि जब वितर्क यम और नियम के विरोध, हिंसा आदि के भाव यम नियम के पालन में बाधा पहुंचाए तो उसके प्रतिपक्ष विचारों का बार बार चिंतन करना चाहिए, जिससे कि आप सही रास्ते पे जा सकें। अगला सूत्र उसी के बारे में बताए हैं। और उससे आगे आप बताते हैं, हर एक का अलग अलग वो डिफिनीशन एक्सप्लेनेशन देते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग, जिसमें अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है उसके सानिध्य में आने वाले का भी वैर भाव त्याग हो जाता है। उसका तो होता ही है, उसके सानिध्य में जो आएगा उसका भी वैर भाव त्याग हो जाएगा। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम, सत्य की अगर प्रतिष्ठा होती है तो क्रियाफल के आश्रय का भाव होता है। क्रियाफल का आश्रय अर्थात जो भी करेंगे, जो भी बोलेंगे, उसका फल निश्चित होगा, वही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, जब अस्तेय की प्रतिष्ठा हो जाती है अर्थात चोरी की भावना से बिल्कुल मुक्त हैं, मन में भी चोरी के भाव नहीं आते, तो क्या हो जाता है, उसके लिए सभी रत्न उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि उसको किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं होता है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा हो जाए तो क्या होता है, वीर्य लाभ,
सामर्थ्य का लाभ होता है, आपकी मानसिक शारीरिक शक्ति दोनों बढ़ती है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा, और अपरिग्रह की प्रतिष्ठा हो जाए तो क्या हो जाएगा? जन्म कथनता संबोधा, पूर्व जन्मों का अर्थात जन्म की कथा के अंत का बोध हो जाता है। बार बार जो जन्म हो रहा है उनकी कथा पता चल जाती है और उसके अंत का भी बोध हो जाता है। फिर अब नियम पे आ जाते हैं। शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग, शौच के पालन से क्या होता है? स्वांग जुगुप्सा, अपने ही अंगों से, स्वयं के अंगों से अरुचि हो जाती है, कोई ज़्यादा लगाव नहीं रहता, अट्रैक्शन नहीं होता। और क्या है? परैर असंसर्ग, दूसरों से भी असंसर्ग का भाव हो जाता है, दूसरों में भी कोई रुचि नहीं रहती। इससे आगे बढ़ते हैं। सोच के बाद है संतोष। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, संतोष से अनुत्तम सुख लाभ होता है, उससे बढ़कर के अब कोई सुख नहीं होता। तप के बारे में बोलते हैं। कायेन्द्रिय सिद्धि शुद्धि क्षया तपसः, काया और इंद्रिय, ये बोल रहे हैं तपसा, तप के प्रभाव से क्या होता है? अब अशुद्धियों का क्षय होता है, अशुद्धियों का क्षय होता है। काय इंद्रिय सिद्धि, और तब क्या होता है? काया और इंद्रिय की सिद्धि हो जाती है। शरीर के बारे में जो कुछ जानना होता है, इंद्रियों के बारे में जो कुछ जानना होता है, उसका ज्ञान प्राप्त होता है। ये तप से होता है। तो तप क्या है? शुद्धि की सिद्धि है, मीन्स शुद्धि की सिद्धि के लिए तप है। सोच सिद्धि, जो पहला नियम का पहला पार्ट है वो किसके द्वारा हो रहा है? तप के द्वारा, थर्ड पार्ट के द्वारा। फिर स्वाध्याय पे बोलते हैं। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय से इष्ट देवता के भली भांति प्राप्ति, मीन्स उसका साक्षात्कार होता है, जो आपके मन में चल रहा होता है, जिस पे आप विचार कर रहे होते हो, जिसका आप स्वाध्याय कर रहे होते हो, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे होते हैं, तो उससे उसकी जानकारी प्राप्त होती है। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगे। फिर आगे बोलते हैं समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्, समाधि की सिद्धि होने से, मीन्स ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है, ऐसा बोलते हैं। ईश्वर प्रणिधान कर दिया, आप सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया तो समाधि सिद्धि होती है। ईश्वर प्रणिधान कैसे होता है वो हमने डिटेल में देखा था। ईश्वर के जैसा होना, क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। फिर अब आसन पे आते हैं। स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिरता से हो, सुख पूर्वक हो जाए वो आसन है। केवल बैठना आसन नहीं, कोई भी, कुछ भी। तो फिर क्या बोलते हैं आगे? प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम, और ऐसे हो जाए कोई भी आसन कि उसमें प्रयत्न की शिथिलता आ जाए, प्रयत्न न करना पड़े अब, तो फिर क्या होता है? अनंत समापत्ति, अनंत की समापत्ति हो जाए, अनंत पे समापत्ति हो जाती है, अनंत पे ध्यान टिक जाता है। अनंत कौन है? परमात्मा। ततो द्वंद्वान अभिघातः, तो इसके बाद क्या होता है? जब अनंत समापत्ति हो जाती है तो द्वंद्वों की चोट नहीं लगती। हमने देखा था द्वंद्वों की चोट नहीं लगती है। द्वंद्व क्या होते हैं? सुख दुख लाभ हानि जय पराजय राग द्वेष, ये सब द्वंद्व हैं। तो अब इनकी चोट नहीं लगती, अर्थात साधक समावस्था में आ जाता है। और द्वंद्वों की चोट न लगना में द्वंद्वों को सहन करना क्या होता है? तप होता है। तप ने क्या किया? सोच सिद्धि की। इस तरह से सीक्वेंस चलता है। तो कुल मिला के हमको क्या जानकारी मिलती है कि आसन करने से द्वंद्व की अभिघात लगना बंद हो जाता है, वो तप है, और तप से शुद्धि होती है, और शुद्धि से क्या होता है? साधन, ये गुणों में बैलेंस आता है। तो बहुत सारे लोग हठ योगियों को क्रिटिसाइज करते हैं कि आप में तो यम नियम है ही नहीं, सीधे आसन से कैसे हो जाएगा? तो आसन सीधा कहाँ लेके जा रहा है?
यम और नियम में लेके जा रहा है, पहले ही नियम में घुसा दे रहा है, उसके बाद यम अपने आप हो जा रहा है। तो वहाँ पे लिखा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि होता नहीं है। अगला सूत्र बोलते हैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। तो यहाँ पे आप प्राणायाम की बात कर रहे हैं कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद। इसके बाद जब ऐसा हो जाए कि द्वंद्वों की अभिघात नहीं लगती तो क्या होता है, श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद कर देने से प्राणायाम होता है, उसी को प्राणायाम बोलते हैं। ये कितने प्रकार का होता है, बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर्देश काल संख्या वे परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति मीन्स बाहर, सांस को बाहर रोकना, अंदर रोकना, बहिर्कुंभक अंतर कुंभक और जहाँ है वहाँ रोक देना। देश काल संख्या भेद, देश काल और संख्या, देश मतलब की जगह, काल मतलब समय और संख्या मतलब काउंटिंग। परिदृष्टो देखा जाता हुआ, दीर्घ सूक्ष्म आपकी सांस जो है ब्रीदिंग कैसे होनी चाहिए, दीर्घ लंबी और सूक्ष्म मीन्स हल्की। आगे बोलते हैं और भी प्राणायाम का भाग बताते हैं। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था, बाह्य और अभ्यंतर दोनों तरह के विषयों में जो आक्षेप कर दे, रोक लगा दे, वो है चौथा प्राणायाम। अर्थात सब कुछ की गति को ही रोक दे, नॉट ओनली हवा की, आपके विचारों की भी गति को जो रोक दे वो चतुर्थ प्राणायाम है। आगे बढ़ते हैं। तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, अगर ऐसा हो जाता है तो उससे क्या होता है, प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है। प्रकाश के ऊपर मीन्स प्रकाश का आवरण मतलब अंधकार, अंधकार समाप्त हो जाता है। जिसने प्रकाश को ढक रखा था, ज्ञान को ढक रखा था, वो अज्ञान दूर हो जाता है। और फिर क्या हो जाता है, धारणा शुचा योग्यता मनसा, मन धारणा के योग्य हो जाता है। स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार वेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। अब फिर प्रत्याहार की बात करते हैं कि अपने विषय के संबंध से रहित होने पर इंद्रियों का चित्त के स्वरूप में तदाकार हो जाना प्रत्याहार है। अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है कि इंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं। और लास्ट सूत्र है साधन पाद का, तथा परमावश्यत इंद्रियाणाम, उससे इंद्रियों की परम वश्यता हो जाती है। इसको पिछले सूत्र में थोड़ा डिटेल में बताया था कि विषयों के संबंध से रहित हो जाने पर विषयों का संबंध हट जाता है इंद्रियों से, तो चित्त के स्वरूप में तदाकार हो जाना, चित्त जैसा है उसी के अनुरूप हो जाना, कहीं इधर उधर ना भटकना, जहाँ पे है वहीं पे हो जाना, वहीं पे रुक जाना। तो आपसे क्या हो जाता है, इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाता है। अब आगे आते हैं धारणा पे। तीसरे चैप्टर में प्रवेश करते हैं विभूति पाद में। देशबंधस्य चित्तस्य धारणा, बोल रहे हैं कि किसी एक देश में चित्त को ठहराना, रोकना, वो क्या होता है, धारणा। मीन्स वो आएगा जाएगा बट रोकने की कोशिश करनी है। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, और जिनकी एकतानता हो जाए वो ध्यान है। फिर बोल रहे हैं कि तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमीव समाधि, और जब केवल ध्येय मात्र की प्रतीति हो, अपने स्वरूप की भी शून्यता हो जाए तो वहाँ पे समाधि हो जाती है। और इन तीनों को एक साथ संयम बोलते हैं। तज्जयात प्रज्ञालोका, और उनको जीत लेने पे क्या होता है, प्रज्ञा का आलोक, बुद्धि का प्रकाश होता है। तस्य भूमि सुविनियोगा, उसका क्रम से भूमियों में विनियोग करना चाहिए। कौन सी भूमियों में, भूमियां जो बताई थी, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, इनमें।
फिर बोलते हैं कि त्रयमंतरंगम पूर्वेभ्य, ये जो पहले बताए गए हैं, अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तो इन पांचों के सापेक्ष अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो ये तीनों क्या हैं, अंतरंग हैं। कौन तीनों? धारणा ध्यान समाधि। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, फिर भी निर्बीज से कंपेयर कर दिया जाए तो ये बहिरंग हैं। कौन? धारणा ध्यान समाधि। अब इन्हीं के ऊपर आगे बताएंगे फिर। ये निरोध परिणाम और समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, ये तीन परिणाम बताए हैं। स्थूल और सूक्ष्म परिणाम क्या है? नहीं, वो सूक्ष्म थे, अभी स्थूल के बताए हैं। भूतेंद्रिय धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, भूत और इंद्रियों के हैं धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो सिद्धियां बताएंगे। धर्म और धर्मी के बारे में बताए हैं कि धर्मी परमानेंट रहता है, धर्म चेंज होता रहता है, आकार परिवर्तित होता रहता है, मूल तत्व उपस्थित रहता है उसमें। और आगे सिद्धियों के बारे में बात करते हैं। अलग अलग सिद्धियां बताए हैं। शब्दार्थ प्रत्ययान नामित रेतराध्यासात संस्कार प्रविभागात संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। शब्द अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का इतरेतरात ध्यासात, एक में दूसरे का अध्यास होने पर, अर्थात मिश्रण हो जाता है, एक के ऊपर दूसरा आरोपित हो जाता है। किसी चीज का नाम लिया तो वो नाम वो नहीं है, बट हमको ऐसा आभास होता है, नाम लेते ही उस वस्तु का पता चल जाता है। ऐसा लगता है कि वही जो नाम लिया है, शब्द लिया है, वही वो चीज़ बन गया। जैसे गाय का नाम लेते हैं तो गाय हमारे दिमाग में तुरंत आ जाती है, तो मिश्रण है। उसके विभाग में संयम करने से सर्वभूत रुत ज्ञानम, तो अलग अलग संयम अगर करते हैं तो सभी प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है, ऐसा बोला गया है। संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम, संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने से पूर्व जाति का ज्ञान हो जाता है। संस्कारों का साक्षात मतलब कर्म संस्कारों का, जो कार्मिक अकाउंट हम बनाते हैं तो उसके बारे में जानकारी होगी तो स्वाभाविक सी बात है, पहले के जन्मों का ज्ञान होगा, क्या क्या कर्म किए हैं और किस किस योनि में ये ऐसा हो सकता है। प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, दूसरे के चित्त क्या बोल रहे हैं? प्रत्ययस्य, दूसरे पे संयम करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है। न च तत्सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्, तो बोल रहे हैं कि वह ज्ञान आलंबन सहित नहीं होता, अर्थात विषय का ज्ञान नहीं होता। चित्त का ज्ञान तो हो जाता है लेकिन विषय का ज्ञान नहीं होता। फिर काय रूप संयमात तदग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम, अंतर्धान की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि जब साधक किसी के सामने खड़ा होता है तो वो क्या करता है कि शरीर के रूप में संयम कर लेने से, शरीर के रूप पे संयम करता है, धारणा ध्यान समाधि, तो उसके ग्रहण करने की शक्ति को स्तंभित कर देता है। अर्थात पंच ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी वो ग्रहण कर रहा होता है उन सबको वो स्तंभित कर देता है, रोक देता है। चक्षु प्रकाशा असंप्रयोगे, चक्षु के प्रकाश का असंप्रयोग हो जाता है, मीन्स आँख से टकरा के वापस बिंब नहीं बनता, उसी को अंतर्धान बोलते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। सोप क्रम निरूप क्रम, ये लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है, इससे आगे बढ़ेंगे। मैत्री आदि सुबलानी, मैत्री आदि पे, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा जो हमने पहले अध्याय में देखा, तो उन पे संयम करने से उनकी शक्ति प्राप्त होती है अलग अलग। बलेसु हस्ति बलादीनी, हाथी और उस तरह के अन्य जानवरों पे संयम करने से क्या होता है?
उन जानवरों का बल प्राप्त होता है जिस पे संयम करेंगे। इससे आगे बढ़ते हैं। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, सूर्य पे संयम करने से भुवनों का ज्ञान होता है। चंद्रे ताराव्यूह ज्ञानम, चंद्रमा पे संयम करने से ताराव्यूह का ज्ञान होता है। ध्रुवे तद्गति ज्ञानम, ध्रुव तारा पे संयम करने से उन ताराव्यूह की गतियों का ज्ञान होता है, जिसको हमने अच्छे से डिटेल में देखा था। नाभि चक्रे कायव्यूह ज्ञानम, नाभि चक्र पे संयम करने से कायव्यूह, काया के व्यूह का ज्ञान हो जाता है, काया की संरचना का ज्ञान हो जाता है, शरीर की रचना का। कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति, कंठकूप पे संयम करने से भूख और प्यास से निवृत्ति मिल जाती है। कूर्मनाड्याम स्थैर्यम, कूर्मनाड़ी जो कि यहाँ से हृदय क्षेत्र में रहती है, ऊपर भी रहती है, तो कूर्मनाड़ी पे संयम करने से स्थिरता आती है। मूर्ध ज्योति सिद्ध दर्शना, मूर्ध ज्योति, मूर्धा ज्योति में संयम करने से अर्थात मूर्धा के ज्ञान पर संयम करने से सिद्धों के दर्शन होते हैं। लोग कैसे, लोगों को सिद्धियां मिलती हैं वो सब पता चलता है। प्रातिभद्वा सर्वम, प्रातिभ का मतलब होता है विवेक ज्ञान, विवेक ज्ञान होने से इन सब का ज्ञान हो जाता है, ऊपर जो भी बताए गए हैं। हृदय चित्त संवित, हृदय में चित्त लगाने से, हृदय में क्या करने से, संयम करने से चित्त संवित, चित्त के स्वरूप का ज्ञान होता है। इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। तो तथा प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते, तो प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद और वार्ता ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कब प्राप्त होती हैं? सत्व पुरुषयोर अत्यासंकीर्णतयो प्रत्याविशेषा भोगा परार्थ स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। सत्व और पुरुष मीन्स बुद्धि और पुरुष जो दोनों परस्पर अत्यंत भिन्न हैं, इन दोनों के प्रत्ययाविशेषा जो प्रतीति में अभेद है वो भोग है, और परार्थ प्रतीति से भिन्न जो स्वार्थ प्रतीति है उसमें संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। और ये होने पे ही अगला श्लोक हमने जो बोला था, प्रातिभ श्रावण वेदन, प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते, ये चीज़ें होती है। प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद अर्थात बुद्धि की पराकाष्ठा और पंच ज्ञानेंद्रियों की पराकाष्ठा हो जाती है, उनके विषयों में एकदम हायर लेवल की पकड़ हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं। उदान जय की बात करते हैं। उदान जया जल पंक कंटक आदि संग उत्क्रांतिश्च मीन्स उदान जयी जो हो जाता है, उदान वायु पे संयम करने से उदान जयी हो जाता है। और वो क्या करता है, पंख कंटक जल आदि का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर समान जयी की बात किए हैं। समान जया ज्वलनम, समान जयी हो जाता है जो, तो क्या होता है, दीप्तिमान हो जाता है, उसकी काया प्रदीप्त हो जाती है और अंदर से भी उसका ज्ञान बढ़ता है क्योंकि उसकी अग्नि बैलेंस रहती है। फिर आगे दिव्य श्रोत्र की बात करते हैं। श्रोत्राकाशयो संबंध संयमात दिव्यम श्रोत्रम, श्रोत्र और आकाश पे संयम करने से दिव्य श्रोत्र प्राप्त होते हैं, कान दिव्य हो जाते हैं। कायाकाशयो संबंध संयमा लघु तूल समापत्तेश्च आकाश गमनम, काया और आकाश पे संयम करने से क्या हो जाता है, हल्की वस्तु और उसके अलावा हल्की वस्तु पे संयम करने से आकाश गमन की शक्ति प्राप्त होती है। बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा तथा प्रकाशा वर्णक्षय, शरीर के बाहर जो अकल्पित वृत्ति है महाविदेह है, उस प्रकाशावरण क्षय, बुद्धि की ज्ञान शक्ति से आवरण का क्षय हो जाता है। फिर भूत जय की बात करते हैं। स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थ वत्व संयमाद भूत जया, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व, इन पांचों को हमने डिटेल में देखा था। तो इन पे संयम करने से क्या होता है,
साधक भूतजयी हो जाता है, पंचभूतों पे विजय प्राप्त कर लेता है। और जब ऐसा हो जाता है, पंचभूतों पे विजय प्राप्त कर लेता है, तो क्या होता है, उसको अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती है। ततो अणिमा आदि प्रादुर्भाव काय संपत्त धर्म अनभिघात, धर्मों का अभिघात नहीं लगता। किसके धर्मों का? इन सिद्धियों के धर्मों का। सिद्धियां तो आती हैं लेकिन उसे वो प्रभावित नहीं होता। और दूसरी बात, इंद्रियों के धर्मों का, मीन्स इंद्रियों के विषयों का भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। फिर आगे बोलते हैं कि रूप लावण्य बल वज्र संगनत्वानि काय संपत्त। और क्या होता है? काय संपत्ति क्या है? पिछले ही सूत्र में बोले थे ना, काय संपत्ति भी प्राप्त होती है। तो काय संपत्ति क्या है? रूप लावण्य बल वज्र संगनत्वानि, रूप लावण्य बल और वज्र के समान संगठन शरीर का। ग्रहण स्वरूपा स्मितान्वयार्थ ग्रहण स्वरूपा स्मिता न्वयार्थवत्व संयमाद इंद्रिय जय, इंद्रिय जय की बात कर रहे हैं। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व, इनके माध्यम से, मीन्स क्या बोल रहे हैं कि ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व, ये 5 अवस्थाओं में संयम करने से क्या होता है, हो जाता है, साधक इंद्रिय जय हो जाता है, 5 इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेता है। और फिर उसकी गति कैसे हो जाती है? मन की गति जैसी उसकी गति हो जाती है। विकरण भाव ततो मनोजवित्वम विकरण भाव प्रधान जयश्च, उसके मन के जैसी गति हो जाती है और वो शरीर के बिना ही अनुभव करने लगता है, शरीर नहीं चाहिए होता है अनुभव करने के लिए। और प्रधान जयी हो जाता है, प्रधान जयी मतलब प्रकृति पे विजय प्राप्त कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। तद वैराग्यादपि बीज है, इसके पहले एक सूत्र बोलते हैं, सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र से सर्वभावाधिष्ठातृत्व सर्वज्ञातृत्व च, बुद्धि और पुरुष इन दोनों की भिन्नता मात्र का ही जिसमें ज्ञान रहता है, ऐसी सभी समाधि को प्राप्त योगी का सर्वभाव अधिष्ठातृत्व सभी भावों पर स्वामी भाव हो जाता है और सर्वज्ञातृत्व सब कुछ का भाव आ जाता है। अर्थात जब वो क्या केवल मैं पने की भावना होती है और कुछ नहीं बचता। तो ऐसा हो जाने पर तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम, और उसका भी जब वैराग्य हो जाए, वो मैंपन की अवस्था जो है उसका भी जब वैराग्य हो जाए तो बीज का क्षय हो जाता है और कैवल्य हो जाता है। इसके आगे जो सूत्र बोलते हैं उसको मैं बोला था कि पीछे से जोड़ना है धारणा के पास। स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगात, मीन्स अब निमंत्रण मिलते हैं, अच्छे अच्छे चीज़ों का आकर्षण होता है इंद्रियों के माध्यम से, तो अगर उनसे आसक्ति हो गई तो फिर से अनिष्ट का प्रसंग हो जाएगा, फिर से पाप में गिर जाएंगे। तो उसके आगे अब चेतावनी दे रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। क्षण तत्क्रमयो संयमाद विवेकजम ज्ञानम, क्षण और उसके क्रम में संयम करने से, जो हमने कल भी कैवल्य में देखा था, तो ऐसा संयम करने से विवेक जनित ज्ञान उत्पन्न होता है, विवेक ज्ञान होता है। आगे बोलते हैं कि जाति लक्षण देशरण्यातानवच्छेदातुल्य योस्ततः प्रतिपत्ति, जाति लक्षण और देश भेद, अन्यता नवच्छेदात, भेद नहीं किया जा सकता इनमें, इस कारण तुल्य यो, दो वस्तुएं तुल्य एक जैसी प्रतीत होती हैं, उनके भेद की प्रतिपत्ति तथा उस विवेक ज्ञान से होती है। किसकी बात कर रहे हैं कि पुरुष और प्रकृति इन दोनों में भेद नहीं होता है, अब उसमें जो भेद कर दे उसी को विवेक ज्ञान बोलते हैं, इनसे उसको अलग अलग बता दे। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम क्रमम चेत्य विवेकजम ज्ञानम, जो तारने वाला है, सर्व विषयम सब विषयों को जानने वाला है, सर्वथा विषयम और हर प्रकार के विषयों को जानने वाला है, च अक्रमम और बिना क्रम के, उसको कोई सीक्वेंस भी नहीं चाहिए कि ये जानोगे तभी ये आगे जानोगे, बिना सीक्वेंस, क्योंकि वो सब कुछ जान चुका है तो कहीं से भी किसी चीज़ को भी जान सकता है। इति विवेक ज्ञान, विवेक
कजम ज्ञानम, ऐसा विवेक जनित ज्ञान होता है। और फिर आगे बोलते हैं कि सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम, बुद्धि और पुरुष इन दोनों के जब शुद्धि साम्यता हो जाए, समभाव में शुद्धि हो जाए, किसकी? प्रकृति की भी, अर्थात बुद्धि की और पुरुष की, तो ये बैलेंस अवस्था, बैलेंस से दोनों अपनी अपनी मूल स्थिति में आ जाए, उसी को कैवल्य बोलते हैं। मीन्स प्रकृति अलग पुरुष अलग अपनी मूल स्थिति में आ जाए, एक अलिंग मात्र हो जाए और एक पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, तो वही कैवल्य है। अब हमने आज 3 अध्याय देख लिए, समाधिपाद, साधनपाद और विभूतिपाद। कल कैवल्यपाद को भी देखेंगे और उसके बाद 15 मिनट में लगभग खत्म हो जाएगा कैवल्यपाद, और उसके बाद भगवत गीता की भूमिका कल देखेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन है? जी नहीं योगी जी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।